गजब ना। झुलसते मौसम में अब सुकून कहाँ पाए कोई, प्यास बुझाने की तलब में मुंह झुलस जाता है। ओह, बेजार मौसम में हताहत हाल, जीवन संचार बड़ा बेभाव लगता है। बंद कमरे में अकेला सुकून पाकर जैसे कुछ याद आता है। घनी छांव, वो पीपल तले की बावड़ी याद आती है, जहाँ कभी सुकून सौजन्य मिलने के साथ शीतल जल से प्यास सबकी बुझती थी। आजकल लोग भेदभाव की बात करते हैं, तब एक ही पीपल के नीचे सारे वर्ण व स्त्री पुरुष सबका जमावड़ा भरे दोपहरिया लगता था। हाथ पंखे जिसे तब बेना कहते थे, शीतल वायु की खातिर उसे पानी से भिंगाकर हाथों से लहराया जाता था। एक ही पंखे बारी बारी सबके हाथों में घूमता था। बहुतेरे किस्से कहानियाँ, मस्त चुटकुल्ले, बुझावन और कभी कभी किसी की चुगली भी वहाँ किया जाता था। आलोचक समालोचक सभी अपने ही ग्रामवासी थे। बातें सिर्फ ससने की ही नहीं होती थी, चर्चे जबरदस्त हुआ करता था। हंसी ठिठोली मजाक और कभी कभी तो किसी की टांग भी खींचे जाते थे। हाँ, कभी कभी तो बातें करने के दौरान जबरदस्त मतभेद हो जाया करता था। मिलन के उस अड्डे पर कभी कोई किसी को चिढ़ाता, उसके मर्म को जानबूझकर छेड़ता, फिर गला भी बकायदा भरमार हो जाता। गाली गलौज बकवास जो होता, इस झगड़े के पक्ष विपक्ष कुछ नजर नहीं आता। इस दौरान झगड़े सुलझाए जाते थे, देखे हुए बातों को ही कुछ पल रट्टे रटाए दोहराए जाते थे। ज़्यादातर लोगों की मनोरंजन खासा हो जाता। फिर अगले दिन जज्बाती भाईचारे में फिर से संवाद वहीं उसी तरह से होता। कभी कोई बात अगर तूल पकड़ता भी तो वही पीपल की छांव में पंचायत बैठती, फिर बड़ी समन्वय व सहज ढंग से मामला निपट भी जाता। अगर कभी किसी माह में सोमवती अमावस्या पड़ता तो घनी पीपल के नीचे सुहागिन बहुरियों का जमघट बड़े मनोयोग से पूजा पाठ करता, भावर पड़ता। यूँ तो पीपल देव को हर शनिवार की सुबह मुंह अंधेरे से जल चढ़ने ही लगता था। ग्रीष्म ऋतु का तपोस्थान एकमात्र वही जगह जहाँ जनजीवन खुद को संरक्षित रखता था। उस पीपल तले इंसान ही नहीं, जानवर भी अमन चैन प्रवाह पाते थे। बच्चे झूला डालकर झूलते, लंबे लंबे चौकड़ी पौड़ कर जमीन से उड़ते और लंबे साख का पात दांतों से तोड़ लाते थे। कभी तो तमाशे, बंदर नाच, भालू नाच, नौटंकी, जादूगर के करतब आदि जाने कितने करतब मनोरंजन वाले आकर क्षमा बिखेर जाते। इस दौरान पारिश्रमिक में धान, गेहूं, चावल, आलू, दलहन, तिलहन, अनाज या जो भी होता एवज में कमा कर जाते। पीपल का पेड़, आहा गजब का सम्मोहन वहाँ, फिजा का गजब का संचार। इसके नीचे छांव तले इंसान के दिनचर्या और उपार्जन, ऊपर चिड़िया व चिरंगनों का संसार, तरह तरह के पंछियों का इंसानों जैसा ही व्यवहार, मेल मिलन बसेरा झमेला, सब कुछ इंसानों की जिंदगी की तरह इंसानी जीवन शैली का जीवों में भी व्यवहारिक जीवन का दिखता है आंशिक प्रभाव वहाँ। इस संसार की अनबुझी पहेली भी बड़ी विचित्र है। इस चराचर जीव समूहों का व्यवस्थित पंक्तिबद्ध तारतम्य बड़ी सूक्ष्म पद्धति से एक दूसरे से बांधा गया है। प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकृति, ये पृष्ठ अस्पृश्य सबकी निर्भरता व उसका जीवन सारांश एक दूसरे में पिरोया हुआ है। सारे मौसम में आनंद व सम्मोहन बरकरार रखने वाला वो पीपल बनाम ब्रह्म स्थान अब कट चुका है। वहाँ अब किसी का मकान बन चुका है। बड़े अभिमान से जीव युग परिवर्तन का वर्तमान आज एसी कूलर पंखे द्वारा शुद्ध हवा उपार्जित करता है। एक बक्से में सारा संसार दिखता है। फोन व मोबाइल द्वारा एक दायरा विशेष की कौन कहे, सारी दुनिया से नेटवर्किंग जुड़ा हुआ है। अब दिन संकुचित हुआ है, शायद बड़े हल्के से दिन कट जाता है। मन बहलाव का वो सब किस्सा मात्र एक पन्ने में सिमट जाता है। अब वर्तमान वक्त की महत्वपूर्णता को जीता है। हाँ, अब आदमी सर्वाधिक अपनी महत्वाकांक्षा को जीता है। सुविधाएं, भौतिकता अपार पाकर भी जैसे कुछ छूटता जान पड़ता है। अब कभी संग्रहित उपार्जन उन यादों के सामने बेमायने लगने लगता है। जब अकेला बच्चा बड़ी तन्मयता से बनावटी प्राणायाम करता है, जब आदमी के खाने की मेज पर स्टार्टर बनाम शुरुआत करने को दवाइयाँ भरमार दिखता है, उफ, जी चाहता है जी भरकर कोसें। ऐ काल,
कैसा नौजवान लाया जग में, बीते में कर दिया समय की माप। जड़ बैठने की जमीन उस उसार कर गमले का प्रावधान सुझाया। उफ, जड़ें अभी जमती नहीं कि लद जाती है शाख। फिर देखते देखते पल छिन वक्त बिसर कर आ जाती है शाम। खैर, इस वर्तमान की आधुनिकता का सब कुछ बदल चुका है। आस्था व भरोसे का देव वो पत्थर बदल चुका है। अंधी बातें कुछ नहीं, अब सब कुछ में चाहिए उसका प्रमाण। अध्यात्म का नवसृजित स्वरूप है अपना विज्ञान। पर फिर भी मध्यांतर के किस्से में एक अंश बाकी है, वही यादें, पीपल तले की छाँव।